जय श्री कृष्ण। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिवस करवा चौथ का व्रत किया जाता है और इसका निष्ठापूर्वक पालन करने से महिलाओं को जीवन में सुख, संपत्ति, संतति तथा अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत को कर सुहागिन महिलाएं गणेश जी और माँ गौरी से अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करती है और अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त करती है। विवाहित महिलाएं इस दिन मां गौरी और गणेश जी की कुमकुम, अक्षत, अबील, गुलाल, पुष्प और धूप से पूजा करती है और हाथ जोड़कर अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती है। और इस व्रत का विधि विधान पूर्वक पालन कर सुहागिन महिलाएं साथ मिलकर करवा चौथ की कथा का श्रवण और पठन करती है। फिर शाम के समय चंद्र दर्शन होने पर चंद्रदेव की पूजा कर पत्र पुष्प का अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण करती है। यह व्रत पति और परिवार को लंबी उम्र देता है और जीवन में धन, संतान और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन महिलाएं निर्जला उपवास करती है और जब चंद्रोदय होता है तब चंद्रदेव के दर्शन कर उनको अर्घ्य अर्पित करने के पश्चात ही भोजन करती है। तो आइए आज के इसी करवा चौथ के पावन अवसर पर हम भी करवा चौथ व्रत कथा का श्रवण करते हैं। तो कथा सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं का श्रवण करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए आज की कथा का आरंभ करते हैं। यह उस समय की बात है जब पूर्व काल में शाकप्रस्थ नगर में वेद धर्म नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके 7 पुत्र और वीरावती नाम की एक पुत्री थी और वह 7 भाइयों में लाडली थी। ये सभी एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे और सभी एक साथ रहकर सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब वीरावती का विवाह किया गया और वह अपने ससुराल चली गई। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसने करवा चौथ का व्रत रखा। उस समय वह अपने माता पिता के घर आई हुई थी। अब सभी भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन, तू भी खाना खा ले। तब उनकी माँ बोली कि आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है। जब चंद्रमा निकलेगा तभी खाना खाएगी और चंद्रमा निकलने में अभी समय था। अब भाई अपनी बहन को भूखा प्यासा नहीं देख सकते थे, इसीलिए उसमें से एक भाई चुपके से थोड़ा आगे गया और एक पीपल के वृक्ष के पीछे लकड़ियों को इकट्ठा कर उसे जलाया और पीपल की झाड़ियों में छन्नी को रख दिया। अब दूर से छन्नी के बीच में देखे तो वह आग एक चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रही थी। इसके बाद वह दौड़कर घर आया और अपनी बहन से कहा, वीरावती, क्या चंद्रमा निकल आया है? उस पीपल वृक्ष के पीछे चांदनी की रोशनी दिखाई दे रही है। अब यह सुनकर भाइयों की बहन ने उसी चंद्रमा को अर्घ्य दे दिया और खाने बैठ गई। तत्पश्चात उसकी भाभी ने उसे बताया कि चंद्र तो अभी नहीं उगा है, यह तुम्हारे भाइयों ने पीपल वृक्ष की शाखाओं में आग लगा दी थी और तुम्हें चंद्रमा का झूठा दर्शन करवाया था। अब अगले दिन वीरावती अपने ससुराल गई तो देखा कि उसका पति घर में मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ है, उसे कोई होश नहीं था। अब अपने पति की हालत देखकर वीरावती रोने लगी। वीरावती को कल्पांत करते हुए देखकर भगवान गणेश जी को उस पर दया आई, इसलिए भगवान गणेश जी साधु के रूप में वहां आए और वीरावती से बोले कि पुत्री, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तब वीरावती ने अपने पति को दिखाकर साधु रूप में आए गणेश जी से कहा कि महाराज, कल मैं अपने माता पिता के घर गई थी। जब मैं वहां से यहाँ आई तो मैंने देखा कि मेरे पति मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। इतना कहकर वह फिर से रोने लगी। उसे रोता देख साधु ने कहा कि बहन, तूने भूलवश करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया है, इसलिए ऐसा करने से चौथ की प्रतिज्ञा टूट गई है, जिसके कारण तुम्हारे पति की यह हालत हुई है। आज ही करवा चौथ व्रत करने का संकल्प ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब भगवान गणेश जी की बात मानकर वीरावती ने व्रत करने का संकल्प लिया और साधु रूप में आए गणेश जी ने कहा कि यह लो शिव पार्वती की प्रसादी। यह कहते हुए उन्होंने वीरावती को शक्कर दी और कहा कि इस शक्कर को पानी में घोलकर अपने पति को पिला देना, वह तुरंत ही मूर्छा से बाहर आ जाएंगे। अब वीरावती ने तुरंत ही चीनी का पानी बनाकर अपने पति को पिला दिया और कुछ ही क्षण में उसके पति को होश आ गया। यह चमत्कार देखकर वीरावती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब वीरावती ने साधु से कहा कि महाराज, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह कृपा करके बताए। तब साधु रूप में आए गणेश जी ने कहा कि बहन, जब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आए तो काली मिट्टी का करवा ले और गेहूं और अन्य चीजों से भरे, साथ ही करवा में शक्कर अवश्य ले। यह करवे को गणेश जी के समक्ष स्थापित करे और धूप, दीप, अक्षत, कुमकुम, अबील, गुलाल से उनकी पूजा करे। फिर चंद्रमा निकलने पर चंद्र दर्शन करने के पश्चात ही पूजन करे।
अब साधु के कहे अनुसार जब कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष आया तो वीरावती ने संपूर्ण विधि विधान के साथ करवा चौथ का व्रत किया और चंद्रोदय के पश्चात चंद्रमा को देखकर खाना खाया। इस प्रकार संपूर्ण निष्ठा और नियम पूर्वक उसने करवा चौथ का व्रत किया, जिससे भगवान गणेश जी उससे प्रसन्न हुए और भगवान गणेश जी उसके सपने में आए और वरदान मांगने के लिए कहा। तब वीरावती ने कहा कि अनंत प्रेम का अटूट प्रेम, उजली आंखों वाला स्वस्थ शरीर, पुत्रों को बड़ों की छाया, अंततः मोक्ष का सुख। इतना कहकर वीरावती बोली, भगवान मुझे यही आशीर्वाद दे। अब भगवान गणेश जी ने देखा कि वीरावती की मांग में सब कुछ था, अतः उसकी चतुराई पर हंसते हुए भगवान गणेश जी ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तो इस प्रकार पूर्ण विधि विधान के साथ करवा चौथ की व्रत कथा का पाठ करने से पति की आयु लंबी होती है और वैवाहिक जीवन में अनन्य प्रेम बढ़ता है और भगवान गणेश जी और करवा माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो यह थी आज की हमारी करवा चौथ व्रत की कथा। हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे उन महिलाओं को भी शेयर करना जो करवा चौथ का व्रत कर रही है। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाएं तथा जानकारियों के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।